हालिया परीक्षाओं में हुई धांधली और पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं का गुस्सा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर फूट पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के बैनर तले आज सैकड़ों छात्रों, युवा पेशेवरों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। इस भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। अमेरिका से भारत आए सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस महाप्रदर्शन का नेतृत्व किया। दिपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें आज शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दे डाला। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो वो अगले शनिवार फिर जंतर मंतर पर आएंगे। हालांकि 5 बजे की वो डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है और सरकार पर इस चेतावनी का कोई असर फिलहाल नहीं दिखा है। मन से हुंकार भरते हुए अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार पर सीधे और तीखे हमले कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10-12 सालों से देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझा कर रखा गया है। उन्होंने सवाल पूछा, क्या इस राजनीति से किसी को नौकरियां मिली? दिपके ने कहा, लोग पूछते हैं कि प्रदर्शन से क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि हम जिंदा हैं। सरकार के लिए हम कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, लेकिन हम जीवित हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हैं। 15 दिन पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था, तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है और आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे पूछना चाहता हूँ, पांच बच्चों ने सुसाइड कर लिए, फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है। आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे। इस प्रदर्शन की गूंज तब और बढ़ गई जब मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक भी छात्रों के साथ देने जंतर मंतर पहुंच गया। वांगचुक को देखते ही भीड़ में उत्साह भर गया और छात्रों ने उन्हें ही देश का शिक्षा मंत्री बनाने के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि सिर्फ मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने एक बड़ा सुझाव देते हुए कहा कि राजनेताओं और सरकार से वेतन पाने वाले अधिकारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए, तभी व्यवस्था सुधरेगी। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए वांगचुक ने कहा, पीएम को इस गलत प्रक्रिया और धांधली पर भी चर्चा करनी चाहिए। विकसित भारत के कारखाने गांव के विद्यालय हैं, तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनको कैसे बेहतर बनाएं। और जहां आप एक तरफ इस्तीफा मांग रहे हैं, त्याग पत्र मांग रहे हैं, अच्छी बात है जिम्मेदारी मांगना, मगर जिम्मेदारी और तरीकों से भी निभानी चाहिए। कि मैं कहूंगा जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सबके बच्चे सरकारी विद्यालयों में होने चाहिए। जो सिस्टम को चला रहे हैं, उनका उसमें कोई स्टेक नहीं, उसमें कोई उनका दाव नहीं, तो वो उनको क्या पड़ी है, अच्छा करें। और जिनका स्टेक है उनका कोई आवाज नहीं, जुबान नहीं, तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें आज निकटतम तो परीक्षाओं की बात जरूर करें, उसे ठीक करें, उसके लिए जिम्मेदारी मांगें, चाहे वो इस्तीफा हो या और जो भी, इस्तीफे पे ना रुकें और ज्यादा आगे एकदम बदलाव मांगें। और आगे जाकर सिस्टम में बदलाव तब आएगा जब जो नीति बनाते हैं, जो प्रतिनिधि हैं भारत के, उनके अपने बच्चे जब उन्हीं विद्यालयों में हो जहां सबके बच्चे हों। तो मेरी उम्मीद है सारे सांसद मिलकर सोचेंगे और एक ऐसा नियम बनाएंगे कि जो भी सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बच्चे हों, और जो भी सरकार से क्या कहते हैं आप, राशि पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, उनके बच्चे वही हो जिसको आप चला रहे हैं, वरना ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए पूरे सिस्टम को सुधारने की तरफ हम आगे बात करेंगे। मगर आज परीक्षाओं की चर्चा चली तो इसमें मुझे उम्मीद है कि सरकार पूरा ध्यान देगी। मैं तो बहुत सराहता हूं कि
परीक्षा पे चर्चा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो परीक्षा पे आज चर्चा की जरूरत है कि ऐसे गलत कैसे हो रहा है परीक्षाओं के साथ और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये चर्चा परीक्षाओं पर होनी चाहिए। वैसे ही मैं चाहूंगा कि शिक्षा में पहले आप बढ़ाएं, दायरे को परीक्षाओं से आगे बढ़ाएं, निजाम को, प्रणाली को सुधारें, और उसके बाद जब इतनी बड़ी ताकत भारत जैसे युवा देश की है तो फिर इसी पे ना रुकें, शिक्षा पर भी ना रुकें। आप पर्यावरण को कैसे सुधारें, क्योंकि कल का भारत आपका है। कल जो आप पानी पिएंगे क्या वो साफ होगा? कल जो हवा आप सांस लेंगे क्या वो साफ होगा? कल की कीमत पर आज की विकास चाहिए क्या? आज का विकास, आज का ग्रोथ अगर कल के कीमत पर हो कि हमारे आम लोग पानी तक ना पी सकें, हवा तक सांस ना ले सकें, तो वो विकास नहीं है। इस मुद्दे को भी आगे लें और उसके बाद हर एक मुद्दे को आगे लें। ये शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक गीत जिसमें कहते हैं, हम मेहनत कश शब्द दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो सिर्फ परीक्षाएं नहीं, सिर्फ विद्यालय नहीं, हम सारे मंत्रालयों में बदलाव चाहेंगे ताकि पूरा बदलाव बढ़े, हम सारी दुनिया मांगेंगे। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन के लिए सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की अनुमति दी थी। तय समय से पहले ही प्रदर्शन खत्म हो गया और पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करा लिया। वामपंथी छात्र संगठनों के समर्थन वाले इस प्रदर्शन के बाद अब प्रदर्शनकारी भारी सुरक्षा के बीच कनॉट प्लेस की तरफ बढ़ गए थे। सवाल यही रह गया कि छात्रों की इस भारी विरोध और सीजेपी के अल्टीमेटम के बाद क्या शिक्षा मंत्रालय कोई बड़ा कदम उठाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करके शांति व्यवस्था बनाने में उनकी सहायता करें। सभी लोग जो भी प्रोटेस्ट उठाएं